जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएसबी ट्रेड्समैन के अंदर अगर आपने किसी भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया था तो आपके जो है पीएसटी और पीईटी के लिए एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा, अपना सेंटर देख लिया होगा और आपका पीईटी पीएसटी का डेट भी देख लिया होगा। अभी आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीईटी पीएसटी के अंदर आपकी क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, किस प्रकार से आपकी पीईटी पीएसटी की कार्रवाई होगी, सबसे ज्यादा बच्चे किस चीज के अंदर फेल होते हैं, हर ट्रेड वाइज टॉपिक पे हम बात करेंगे। हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग वनिंग सभी पर बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करें, लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि अगर आपका जैसे एसएसबी के अंदर जो ट्रेड्समैन का आपका पीईटी पीएसटी का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और अभी तक आपने फिजिकल की तैयारी नहीं करी थी, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और रिटन एग्जाम वगैरह की तैयारी करे हो और आपने पीईटी पीएसटी की तैयारी शुरू नहीं की हो, तो जो आपकी रनिंग की तैयारी आपको तैयारी कर देनी चाहिए। अगर आपकी चेस्ट कम है, चेस्ट पे फोकस करना चाहिए, यानी कि आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अभी जैसे आप फिजिकल के लिए जाते हैं तो फिजिकल के लिए जाने के लिए सबसे पहले क्या है कि जहां पे आपका इंट्रेंस होगी, जहां पे आपका पीईटी पीएसटी होना, जैसे आप कैंप के अंदर घुस गए, किसी भी एसएसबी कैंप के अंदर आपका पीईटी पीएसटी होना है, वहां पे हाइट के एक मेजरमेंट के लिए एक सिस्टम लगा देंगे, मेजरमेंट लगा के रखेंगे, आपको उसके नीचे से गुजरना है। और अगर आप उसके अंदर से भाई इसको टच कर जाते हैं तो आपका हाइट में पास हो गए, नहीं तो आपको वहीं से वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि जो हाइट का जो मेजरमेंट आपका लगा के रखते हैं और ये मैक्सिमम जहां पे फिजिकल होता है, मैक्सिमम भर्ती में ऐसा होता है, कहीं कहीं पे ना हो तो बात अलग है, नहीं मैक्सिमम जगह पे ऐसा ही होता है कि भाई आपका हाइट के लिए एक ऑलरेडी जिस हाइट का जैसे आपको 170 सेंटीमीटर है या फिर आप 167.5 सेंटीमीटर में आ रहे हैं, जैसे आपको कैटेगरी वाइज है, या फिर आपका जैसे भाई कोई कैटेगरी वाइज 165 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए, तो आपकी जिस कैटेगरी में आपको हाइट में छूटे वो डॉक्यूमेंट आपको बाहर रखना है। जैसे आपको उसके नीचे से गुजारता है, आप टच होते हैं, ठीक है। अगर आपका कम हाइट है और आपको छूट हाइट में, तो आप अपना डॉक्यूमेंट दिखा के आप अंदर हो सकते हैं। बाद में फिर आपकी पीईटी पीएसटी की पूरी कार्रवाई होती है। अब सबसे पहले हम बात कर ले हाइट की। तो देखिए, हाइट जैसे कांस्टेबल आपका ड्राइवर और कांस्टेबल जैसे वेटरनरी में है तो आपको 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। जो नॉर्मल, जो जनरल कैटेगरी है, जो ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी, जिनको एज के अंदर रिलैक्सेशन नहीं है, उनको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, सॉरी चेस्ट चाहिए। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर और 80 से 85 आपकी चेस्ट हो गई। अब भाई आपकी चेस्ट 80 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए, यानी कि मिनिमम आपको 80 होती है, उसके बाद 80 से 85 इसलिए बोल जाता है कि 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव उसके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा जो कैटेगरी जिनको छूट हो जाती है, जैसे एसटी कैटेगरी है, गढ़वालू है, कुमायूं है, पहाड़ी है, जिनको हाइट में छूट होगी उनको इन दोनों कैटेगरी के अंदर उसी हिसाब से छूट मिलती है। अब इसके अलावा हम बात करें अदर कैटेगरी, जैसे आपकी ट्रेड होगी, कारपेंटर की ट्रेड है, ब्लैक स्मिथ है, टेलर है, गार्डनर है, कोबलर है, पेंटर है, वाशरमैन है, सफाई वाला है, बार्बर है, कुक, वाटर कैरियर है। इनकी हाइट की बात करें तो 167.5 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए और 78 से लेकर 83 तक की आपकी चेस्ट चाहिए, यानी कि 78 मिनिमम आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। तो अगर आपका चेस्ट में फुलाव में भी दिक्कत तो आप उसकी तैयारी करें, क्योंकि जब आपको चेस्ट फुलाने के लिए बोलो उस टाइम पे आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी इसके अंदर भी जो भी कैटेगरी है जिनको छूट प्रोवाइड की जाती है, जैसे मैंने पहले बताया एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कुमायूं है, गढ़वाली है, जो जो कैटेगरी में हाइट में छूट देते सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, उनको सभी को इसके अंदर छूट मिलेगी। इसके अलावा जो फीमेल वगैरह है उनकी जो हाइट होगी इसके अंदर, जो ट्रेड लास्ट वाली जो ट्रेड है, मैंने आपको बताया कुक, वाटर कैरियर, इनके अंदर महिलाओं की सीट थी 150 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। जनरल ओबीसी कैटेगरी जो विदाउट छूट वाली हैं उनकी हाइट होनी चाहिए। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जो छूट उनको लागू होती है, जो कैटेगरी में आते हैं उनको छूट इसके अंदर मिलने वाली है। तो ये तो आपकी बात होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि पीएसटी आपका होगा और आपका जो वजन होगा वो आपकी हाइट के अनुसार नापा जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि मेरी हाइट के अनुसार कितना वजन होना चाहिए, आप कमेंट करके बताएं, या तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, नहीं आपको मैं इसके अंदर वो पीडीएफ वगैरह डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर मैं चेस्ट वाइज की जो हाइट के अनुसार कितना वजन आपका होना चाहिए वो उसकी डिटेल में डाल दूंगा। अब बात करें वजन के ऊपर, देखो वजन के अंदर है ना बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि आपकी रनिंग अच्छी है, रनिंग आप क्लियर कर देंगे, हाइट भी आपकी अच्छी है, चेस्ट भी आपकी अच्छी है, लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा है दिक्कत हो जाएगी। 19-20 चलता है थोड़ा बहुत ही, बिल्कुल नहीं कि जैसे परफेक्ट आपका भाई जितना हाइट के अनुसार मांगा जाता है उतना ही परफेक्ट, तो थोड़ा बहुत 19-20 होता है। तो एग्जामिनर जो होता है आपका हाइट वेट चेस्ट करता है, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपको दे देता है। लेकिन अगर आपका ज्यादा है भाई, जो आपका एक रिलैक्सेशन देने के बाद भी आप उससे भी ज्यादा पड़ रहा है, तो फिर आपको उसके अंदर फेल कर सकता है। तो अगर आपका वजन ज्यादा है, आपको पता है, क्योंकि आपको खुद को पता अपने शरीर का भी, मेरा शरीर भी मैं ज्यादा मोटा हूं, मेरा जो
वजन होना चाहिए के हिसाब से, टेबल के हिसाब से उतना वजन मेरा नहीं है, तो आप अपना वजन कम करें। जो टाइम आपको मिला उस टाइम में कोशिश करें कि आपका वजन कम हो जाए। अभी एक दिन में वजन कम होता नहीं है, कुछ अपने डाइट पे कंट्रोल करें, कुछ एक्सरसाइज करें, तो ऐसी कुछ सिचुएशन तक लेके आए कि आपका वजन आप इजीली अगर चाहे तो महीने में थोड़ा बहुत कम आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका वजन कम है, भाई आपको लगता है कि मेरी अच्छी हाइट है, और तो हाइट अगर आपकी अच्छी है तो आप रनिंग वनिंग भी अच्छी कर निकाल देंगे। हो सकता है आपकी भाई चेस्ट वेस्ट भी हो जाए, नहीं तो अपने चेस्ट के ऊपर और फिर अपने वेट के ऊपर आपको वेट गेन करना पड़ेगा। यानी कि वेट बढ़ाने के लिए आपको अच्छी डाइट लेनी है, और उसी हिसाब से अपने किस प्रोसेस से आपका वेट बढ़ सकता है उसी हिसाब का खाना पीना आपको अपनी डाइट में शामिल करना, ताकि आप अपना वजन नजदीक लेके आ पाए कि तभी आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो वजन के ऊपर भी आपको फोकस करना है। जिन बच्चों की हाइट कम है वो अपनी हाइट वो तो भाई नहीं बढ़ा सकते हैं, इतना टाइम कम है, थोड़ा बहुत 19-20 तो बात अलग है। तो हाइट कम वालों को तो कोई ऑप्शन होता नहीं है। चेस्ट अगर आपकी कम है तो चेस्ट के ऊपर भी आप अपना बढ़िया से भाई एक्सरसाइज वगैरह करें, बिम बिम लगाएं, तो चेस्ट आपकी थोड़ी बहुत कोशिश करें, फुलाने की कोशिश करें। कभी के बच्चे क्या होता है कि उनकी चेस्ट नहीं फूलती, जैसे 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया सभी टेस्ट ट्रेड के अंदर, तो चेस्ट फूलती नहीं है। तो कोशिश करना कि आपको चेस्ट फुलाने की प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए आपको ये तो नहीं भी ग्राउंड में बार बार जाना पड़ेगा, आप अपने घर पे भी किसी सीख सकते हैं, कोई पीटीआई वगैरह कोई इंस्ट्रक्टर वगैरह उससे पूछे चेस्ट फुलाने के लिए किस प्रकार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं चेस्ट तो अच्छी रहती है उनकी बढ़िया सब चीज फिजिक, लेकिन फुलाव नहीं हो पाता उनका 5 सेंटीमीटर का। तो उसकी भी ट्राई करनी है आपको। अगर चेस्ट कम है तो अपना बढ़िया सिटअप पुशअप लगाएं ताकि आपकी चेस्ट कम हो जाए। अब बात करें हम इसके अंदर आपकी रनिंग की, तो रनिंग इसके अंदर आपको पता सभी जो ट्रेड है इनकी 4.8 किलोमीटर रनिंग होने वाली है मेल के लिए। 24 मिनट का आपको इसके अंदर समय मिलेगा, तो आपको 24 मिनट में आराम से अगर आप तैयारी करते हैं निकल जाएगी। अगर आपकी रनिंग कमजोर, आपको लगता है कि मेरी रनिंग कमजोर है, 4.8 किलोमीटर रनिंग में 24 मिनट नहीं कर पा रहा हूं, आप दोनों टाइम प्रैक्टिस कीजिए, सुबह भी जाइए शाम को भी प्रैक्टिस कीजिए। कभी पक्के में दौड़िए कभी कच्चे में दौड़िए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे स्टेमिना बनेगी। थोड़ा बहुत 19-20 अगर आपका डिफरेंस आ रहा है, मेरा मानना है कि अगर आप जितना टाइम आपको बच रखा है उस टाइम में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कवर कर देंगे। अगर आपकी बिल्कुल ही कम है फिर भी आप कोशिश करें, क्योंकि देखो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो अगर आपका पहले से अगर आपने तैयारी नहीं करे तो आज से अभी से आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपको फोर्स में भर्ती होना तो देखो फिजिकल के ऊपर आपको बिल्कुल फोकस करना ही पड़ेगा। ये चीज सबसे मेन जो चीज है, फौज के अंदर आपको जाना तो फिजिकल पे फोकस करना ही पड़ेगा। भर्ती होने के बाद में चाहे आप 24 मिनट के बजाय 25 मिनट में भी आएंगे तो आपको चल जाएगा, लेकिन इसके अंदर तो 24 मिनट आपका 1 सेकंड भी नहीं चलने वाला है। तो इसलिए कोशिश यही करना है कि आपको 24 मिनट के अंदर आना ही आना पड़ेगा। फीमेल की रनिंग की बात करें तो 2.4 किलोमीटर रनिंग होगी, 18 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर में 18 मिनट का समय है, बहुत ज्यादा समय है, लेकिन इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि फीमेल के लिए भी 2.4 किलोमीटर भी लगता है कि मेल को तो लगता है अगर बहुत ज्यादा टाइम इनको मिल रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं होती है तो अगर आपको ये 4.8 किलोमीटर 30 मिनट समय दे देगा तब भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज होगी फिजिकल के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इन सभी चीजों पे आपको फोकस करना, अपनी रनिंग पे तैयारी करनी है। अगर आपकी चेस्ट कम है तो चेस्ट पे फोकस करो, अगर आपका फुलाव नहीं हो तो फुलाव की कोशिश करो। इसके अलावा अगर आपका क्या बोलते हैं वेट कम है तो बढ़ाने की कोशिश करो, ज्यादा है तो कम करने की कोशिश करो। ये सभी प्रोसेस आप कंप्लीट करने की, जो आप ये हाथ में है उसको देखो कोशिश करो। एक रनिंग ऐसा पार्ट होता है ना कि जिस इंसान के खुद के हाथ में होता है, क्योंकि हमारा शरीर है जिसका हम इतना इसको निचोड़ेंगे उतना ही हमको फल देगा, उतना ही मतलब ये भाई अपना करके देगा कि हमारा रनिंग हम क्लियर कर पाएंगे। इसको जितना भाई दौड़ाएंगे तो ऑटोमेटिक स्टेमिना बन जाएगी, हम दौड़ कर देंगे। रिटन एग्जाम में क्या होता है, बच्चा कोई तैयारी करता हो सकता है कि भाई पैटर्न अलग आ गया, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आ गए, तो भाई बोल सकता है बच्चा मैंने फलाने इसकी एग्जाम के अंदर इस बुक की तैयारी की तो उस बुक से क्वेश्चन नहीं आया, थोड़ा घुमा फिरा दिया, तो 1% उसमें मान सकते हैं बच्चे ने थोड़ा बहुत। लेकिन फिजिकल तो क्या होता है फिक्स है भाई, आपको 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है। इसमें तो कोई तो आपका ना तो सिलेबस चेंज होना ना कोई पैटर्न चेंज होना, तो ये तो आपके हाथ में है। तो कम से कम इतना तो आपके अंदर गट्स होना चाहिए कि मैं अपनी 4.8 किलोमीटर रनिंग है 24 मिनट में क्लियर कर पाऊं। तो इसके ऊपर अपना फोकस करें और अपना बढ़िया से फिजिकल देने के लिए जाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। अब बढ़िया से एसएसबी के अंदर अपनी भाई एक सीट पक्की करें, फिजिकल जैसे की तो फिर अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तैयारी में लग जाएं, ताकि आने वाली प्रोसेस में धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहे और आप एक अपनी सीट पक्की करें, अपना भविष्य उज्जवल करें, अपने परिवार का भविष्य उज्जवल करें। इन शुभकामनाओं के साथ में आज के वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना।